अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear children, today we will study chapter number 13 of mathematics for class 7. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो जो हमारे पास टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, वो हम देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फ्रीक्वेंसी टेबल, इंटरप्रेट एंड ड्रॉ पाइग्राफ। यानी कि स्टूडेंट आखिर के अंदर जो हमारा मकसद है वो इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मकसद क्या है। एंड ऑफ दिस टॉपिक यानी इस टॉपिक के आखिर के अंदर स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल डिफ़ाइन कर सकें और उसको बना सकें और ड्रा पाइग्राफ, और पाइग्राफ भी जो है उसके बारे में कि व्हाट इज़ पाइग्राफ और हाउ टू कंस्ट्रक्ट पाइग्राफ। यानी ये पाइग्राफ है क्या, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला आप लोग सीखेंगे। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास जो कंटेंट है वो है फ्रीक्वेंसी टेबल और पाइग्राफ। अब हम वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल है क्या, इसको किस तरह से बनाया जाता है, और पाइग्राफ क्या है और ये किस तरह से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी टेबल? फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? अ फ्रीक्वेंसी टेबल is the detailed diagram which shows how often data, marks, score etc are repeated। यानी फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? ये एक डिटेल डायग्राम है, इसको ग्राफ भी कहा जाता है, जो कि शो करता है कि हाउ यानी डेटा जो है कितना बार रिपीट हुआ है। यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्क्स या स्कोर या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। डेटा यानी इसको डेटा कहते हैं। मार्क्स को, स्कोर का, किसी भी नंबर्स को मैथ्स के अंदर डेटा कहा जाता है इनको। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है कि ये एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है,
यानी इस टेबल के अंदर ये हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर डेटा किस तरह से रिपीट किया जाता है और किस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एक ग्राफ भी है और ये डिटेल डायग्राम है जिसके अंदर टोटल डेटा हमारे पास मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी टीचर आपकी क्लास के अंदर टेस्ट लेता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो मार्क्स रखता है 30 मार्क्स का टेस्ट। उसमें से कुछ स्टूडेंट 10 मार्क्स लेते हैं, कुछ 5 मार्क्स लेते हैं, कुछ जो है 15 मार्क्स लेते हैं, कुछ 20 मार्क्स लेते हैं, कुछ 30 मार्क्स लेते हैं, यानी 30 आउट ऑफ 30 भी लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ग्रुप की शक्ल में बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 30 का मार्क्स का जो है टेस्ट था, हमने क्लासेस बना ली 5। अब 5 क्लासेस के अंदर क्लासेस क्या होती है कि हमने टोटल जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट है, हमने 5 स्टूडेंट की ग्रुप बना दिया। इसको हम कहते हैं क्लासेस। ये 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके 20 तक, ये कहलाती हैं क्लासेस। आप 1 से लेके 5 जो मार्क्स लेंगे उसके अगले कॉलम में आएंगे कि कितने स्टूडेंट थे। 6 से लेके 10 मार्क्स जिसने लिए हैं वो उसको आ जाएंगे टोटल कितने स्टूडेंट है टेली के अंदर। इसी तरह से जो है 15 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। अब वो कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ कॉल्स एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर इज गिवन बिलो। यानी एक नंबर ऑफ कॉल्स हमारे पास जो है नीचे गिवन है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने नंबर ऑफ कॉल्स जो है रिसीव करी है, वो हमारे पास दी हुई डेटा नीचे गिवन बिलो। ग्रुप द डेटा यूजिंग क्लास साइज ऑफ 10 कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी आपने ग्रुप डेटा बनाना है और उनका जो साइज रखना है वो रखना है 10। अब साइज क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारे पास कॉल्स दी हुई हैं, यानी एक इंटरनेट प्रोवाइडर ने इतनी कॉल्स जो है रिसीव करी हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेबल के अंदर साइज़ क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड जो हमने करना है वो करना है हाईएस्ट वैल्यू डेटा के अंदर कौन सी है, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, इंटरनल क्लास इंटरवल डेट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल रिसीव। डी पार्ट है द नंबर ऑफ कॉल रिसीव इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल। ये हमारे क्वेश्चन, इनके आंसर इंशाल्लाह ताला इस ग्राफ बनाने के बाद देंगे। सबसे पहले तो हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ट हमारे पास गिवन है ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, यानी कि पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल, दूसरा होता है टेली और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में क्या आता है, जो हमारे पास साइज़ का जिक्र किया गया था क्वेश्चन के अंदर 10 साइज रखना है। इसी तरह से टोटल फॉर एग्जांपल 100 कॉल्स हैं, 100 कॉल रिसीव हुई हैं, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया साइज़ के अंदर। यानी 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, ये हर क्लास के अंदर 10 का डिफरेंस है। यानी 1 से लेके 10 तक ये पूरा साइज़ है, ये 10 का साइज़ है इसके अंदर। जैसे 11 से लेके 20 इसके अंदर भी पूरा 10 का साइज़ है। यानी जो डिफरेंस है वो 10 नंबर का आ रहा है हमारे पास। यानी जितने भी हमारे 1 से लेके 100 तक हैं, हमने इनको इन क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 साइज़ के अंदर। और क्लासेस क्या कहलाती है, यानी 1 से लेके 10 ये एक क्लास है, 11 से लेके 20 ये दूसरी क्लास है, 21 से लेके तीसरी क्लास है, 31 से लेके 40 ये 44 क्लास है, 41 से लेके 50 ये 5 क्लास है। यानी कि हर जो साइज़ है हमारे पास 10 का ये पूरी क्लास है, यानी 1 से लेके 10 एक क्लास है। इस तरह से हमने इसको 10 क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 1 और 10 के दरमियान एक लाइन नज़र आ रही है, यानी ये हमारे पास साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइन से पहले एक नंबर है और लाइन के बाद दूसरा नंबर है। यानी एक नंबर है, पहला जो लाइन से पहले नंबर है कहलाता है वो हमारा कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, और दूसरा कहलाता है जो लाइन के बाद होता है वो कहलाता है अपर क्लास। अब 1 बाय 1 हम जो है टेली करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारे पास है
1 से लेकर 10 कितनी कॉल रिसीव हुई हैं, वही सिंपल हमारे पास टेली के अंदर एक लाइन बनी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक सिर्फ एक ही कॉल रिसीव हुई है, और हमने आगे फ्रीक्वेंसी में भी 1 ही लिख दिया। इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक 4 कॉल रिसीव हुई है, तो हमने टेली में 4 लाइन बनाई और आगे फ्रीक्वेंसी में भी 4 लिख दिया। इसी तरह से चलते चलते हमारे पास पूरी 100 कॉल्स आ जाएंगे हमारे पास। और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉल्स हमारे पास मालूम हो जाएगी कितनी टोटल कॉल्स हमारे पास रिसीव हुई है। अब इसी तरह से देखिए हमारे पास 41 से लेके 50 यहाँ पर 7 कॉल्स हैं। अब यहाँ पर 4 लाइन के बाद एक लाइन क्रॉस की गई है। ये इसमें रूल है, जब 5 लाइन होंगी तो क्या करेंगे हम 4 लाइन बना के 5वीं लाइन से कट कर देंगे, वो पूरी 5 कहलाएगी, पूरा ग्रुप बन जाएगा 5 का। यानी 5 हो गई और अलग 2 लाइनें और बना दी, बन गए 7 कॉल्स। इसी तरह से 51 से 60 में देखें तो इसमें टोटल 14 कॉल रिसीव हुई हैं, और इसी तरह से हमने 2 5 ग्रुप के जो है ग्रुप बना दिए लाइनों के, और 4 लाइन अलग से बना दी। यानी इसी तरह से पूरा कंप्लीट ये टेबल होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा टेबल बनाना, ये फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर देखा जाए 81 से लेकर 90 तक वो भी एक कॉल है, तो हमने फ्रीक्वेंसी में एक ही लिख दिया, और 91 से लेकर 100 तक ये 2 कॉल आई रिसीव हुई हैं, तो हमने आगे फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी रिसीव हुई हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी में जितने भी नंबर्स हैं ना उन सबको हम टोटल कर लेंगे, जो उनका सम आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉल रिसीव का आएगा। ये इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बनाया जाता है। अब इसके कुछ सवालात हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, इंशाल्लाह उसके मन पढ़ते हुए जवाब देंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन था द हाईएस्ट वैल्यू, यानी हमारे पास जो कॉल्स का जो डेटा दिया हुआ था ना उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो है 93। और द लोवेस्ट वैल्यू यानी जो सबसे कम नंबर जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 8। सी पार्ट के अंदर है द क्लास इंटरवल डेट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव, यानी कि हमने क्लास इंटरवल बताना है, दिखाना है कि क्लास इंटरवल के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉल रिसीव हुई है वो कौन सी क्लास इंटरवल में हुई है। यानी जो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा कॉल्स का वही हमारा उसके सामने वाला क्लास इंटरवल वाला हम साइज़ उठा लेंगे क्लास को, वो हमारी क्लास इंटरवल कहलाएगी। यानी 51 से लेके 60 तक इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल रिसीव की गई है, यानी 14 थी आई थिंक, जो हमने भी पढ़ी थी 14 कॉल थी 51 से लेके 60 तक। ऐसे ही द नंबर ऑफ कॉल रिसीव इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल, यानी जो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल था उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉल रिसीव हुई वो हमने बतानी, हमने बताया उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉल रिसीव हुई थी। तो ये हमारे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन थे जिसके हमने जवाबात पढ़े और देखे। यहाँ पर हमने 1 बाय 1 पहले सबसे पहले हमने ग्राफ टेबल बनाया, डिटेल ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बनाया, इसको ग्राफ भी कहा जाता। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, बता दिए। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ होता क्या है, यानी पाई चार्ट आर द डायग्राम ऑफ सर्किल्स, यानी पाई चार्ट क्या है, ये सर्किल्स का डायग्राम है। डेट आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, यानी कि जो कि सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। टू शो द साइज ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट इन रिलेशन टू द होल, ये क्या करता है, किसको शो करता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट का जो रिलेशन है उसके साइज को शो करता है। डेटा कैन बी इजीली एसेस इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर इस ग्राफ के अंदर हम इजीली डेटा को एसेस कर सकते हैं हम। यानी कि एक सर्किल है, इसके अंदर हम एंगल वाइज जो है अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कलरफुल जितना बना सकते हैं कि कितना एंगल जो है सबसे ज़्यादा कॉल हो या मार्क्स लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश के अंदर 80 मार्क्स लिए, उर्दू के अंदर 70 मार्क्स लिए, इंग्लिश मैथ्स के अंदर 90 मार्क्स लिए। अब मैं
पाई ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि हमें जो है ये नज़र आए। तो पाई ग्राफ दरअसल असल बात ये डेटा भले ना हो, लेकिन जो है वो जो कलरफुल जो ग्राफ हमारा बता रहा है ना परसेंट के अंदर, वो हमें शो कर देगा कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इज गिवन इन द बॉक्स बिलो, ड्रा अ पाई चार्ट, स्टेट द एंगल एंड शो द परसेंटेज। यानी हमारे पास ये जो है एक वर्कर्स की कैटेगरीज दी हुई है नीचे टेबल के अंदर, और इसके अंदर परसेंटेज भी दी हुई है फार्मर्स की, और इसमें हमने बताना है कि एंगल बताना है और इसको ड्रा करना है, पाई चार्ट बनाना है इसका। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा हमारा कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, यानी जितने भी वर्कर्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। सेकंड कॉलम होगा परसेंटेज, यानी कितने कितने परसेंट उन्होंने काम किया। थर्ड हमारा उनके एंगल्स, यानी उनके परसेंट से हम जो है उनके एंगल मालूम करेंगे कि फार्मर का एंगल कितना बन रहा है, फैक्ट्री वर्कर का एंगल कितना बन रहा है। यानी 12.5% ये कितना एंगल बनेगा, 25% कितना एंगल बनेगा, 40% कितना एंगल बनेगा। यानी कि परसेंटेज में दिया हुआ हमने आगे थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया एंगल्स में। यानी फर्स्ट जो हमारे पास जो दिया हुआ है ना फार्मर्स, उसका है परसेंटेज 12.5%। अब हमें पता है 12.5 से मेजर होता, परसेंट मीन्स 100%, मतलब क्या होता है 100 होता। तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360। 360 कैसा आया क्वेश्चन में, तो 360 नहीं दिया हुआ। 360 ऐसा आया जो हमारे पास पाई चार्ट है ना सर्किल, इसका एंगल होता है 360। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 360 से टोटल एंगल के सम से। तो 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। यानी हमारे पास जब हम 12.5 को डिवाइड करेंगे 100 से, जो आंसर आएगा उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एंगल बनेगा 45। ऐसे ही फैक्ट्री वर्कर्स का परसेंटेज में हमारे पास दिया हुआ 25%। तो आगे हमने इसको कन्वर्ट किया एंगल में, तो वही 25% मीन्स 100, तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दिया सर्किल का जो एंगल है 360 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ऐसे ही सेम एज इट इज शॉपकीपर, उसका परसेंटेज है 40%, तो हमने वही इसको कन्वर्ट किया 40/100 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू 144। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, उसका परसेंट है 12.5%, तो हमने 12.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 145। ऐसे ही सेम एज इट इज अदर, यानी तो अदर जो वर्कर है उसका दे दिया 10%, तो वही हमने 10/100 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 36। ये हमने 45, 90, 144, 45, 36 ये क्यों मालूम किए, ताकि हम सर्किल के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट कर सकें एंगल। यानी फार्मर ने जो है कितने परसेंट डिग्री के अंदर काम किया है, फैक्ट्री वगैरह ने कितने डिग्री में काम किया है, वो हम बता सकें। लेट सी, ये हमारे पास पाई चार्ट नज़र आ रहा है, जो इससे पहले हमने एंगल बनाया था। यानी फर्स्ट सबसे पहले हमारा फार्मर था, फार्मर का जो था हमारा 12.5 था, तो इसका हमारे पास आ गया था 45 फार्मर का था। और एज इट इज सेकंड जो कलर है हमारे पास वो आ रहा है फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स का 90 डिग्री है, तो हमारा 90 आ गया। शॉपकीपर्स का हमारे पास है वो है 144 एंगल, और सर्विस प्रोवाइडर का है 45 डिग्री, और अदर यानी दूसरे हैं 10 जिसका था परसेंट वो है 36। ये कहलाता हमारा पाई चार्ट। ये इस तरह से हम जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को पाई चार्ट के अंदर। पाई चार्ट हमेशा जो है हम सर्किल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसको, और जितना कलरफुल होता है उसको हम कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी टेबल है क्या, इसी तरह से पाई चार्ट क्या है और पाई चार्ट बनाना किस तरह से जाता है वो हमने देखा। तो स्टूडेंट घर पे आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।